नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th विज्ञान का पेपर देखेंगे, ठीक है, जो कि 824 IL कोड का। तो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। खंड आ का प्रश्न नंबर 1 था कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया था, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस, यहाँ पर लेंस दिया गया है और वहाँ पर क्या दर्पण दिया गया था, ठीक है। तो कौन से लेंस का प्रयोग होगा। जब लेंस पूछा जाएगा तो कई बार बताया था उत्तल होगा और दर्पण पूछा जाएगा तो अवतल होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है। तो नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है, वो हमारा होता है प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें कैसा नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है। बताई थी कि निर्वात में सबसे चाल कैसी होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, ये 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजन में जोड़ा जाए तो उनके सभी निश्चित रूप एक ही मान होगा। निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का, या प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का, या प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का। तो प्रश्न का 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 6, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है तो आपकी क्या हो जाएगी, ये वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो कैसी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, या चालक के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दिशा के समांतर, या इन दोनों के लंबवत होगी। तो इन दोनों के लंबवत होगी, ठीक, इन दोनों दिशाओं के लंबवत होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सभी मैच करते जाएंगे। देखिए, आपको कई बार बताया था एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका क्या CnH2n+2 होता है, सिंपल सा। कई बार बताया था एल्काइन का सभी का सूत्र याद करके रखेंगे। 9 देखेंगे, निम्न में से समजातीय श्रेणी है। तो C2H4CH3CH6, ठीक है, HCO। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस आपका पोटेशियम बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शून्य पीएच वाला विलयन होता है। तो शून्य पीएच किसका होता है भाई, 7 होगा तो उदासीन होगा, और यदि 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 12, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 एवं H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो आपका ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 13 क्वेश्चन, निम्न में से रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। तो CH3COONA। अब इसमें क्या प्रयोग करें, जो इधर CH4 आ जाए, इधर Na2CO3 आ जाए। तो इसमें हम बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, NaOH का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारा भाग थर्ड है, जो कि बायोलॉजी का है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। देखिए, फ्लोएम के बारे में जाने कितने बार हमने बच्चों को बताया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो आपको सभी को बताया था कि पाचन की शुरुआत मुख से होती है और पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन इस बच्चे ने गलत कर रखा है। ऑप्शन ए राइट होगा, मुख से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। नहीं, जिब्रेलिन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जिब्रेलिन आपका पादप हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष के अंदर बनता है। तो पराग कोष के अंदर हमारे क्या परागकण बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पुष्प का जनन अंग है। जनन अंग क्या होता है, तो आपका ये जायांग हो जाएगा, ठीक है। पुमंग नर होता है, ये मादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बताती है, सभी को पता है, परावैंगनी यूवी किरणों से बचाती है, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। और आगे आपके जो खंड बा दिया गया है, इसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। ये सभी आपको, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको ना कराया गया हो, और सारे ही कराए गए प्रश्न हैं, ठीक है। निकट दृष्टियों से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 80 मीटर की दूरी, ये आपको न्यूमेरिकल लगाना था, ठीक है।
किस फोकस दूरी और लेंस का प्रयोग करेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ आपको खूब अच्छी तरह से कराया था, ठीक है। घरेलू परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर आपको दिखाया गया था, आपने कर पाया होगा, ठीक है। और ये आपको दिया गया था, इसको आपको करना था ना, इतना कुल प्रतिरोध निकाला, सेल का प्रवाहित धारा निकाली और 0.8 ओम प्रतिरोध के स्वरों के बीच विभवांतर निकाला था। आपकी नोटबुक में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप सब अच्छे से कर पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे क्या हमने कहा था कि रिएक्शंस आएंगे, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए आया था, तो आप इन अभिक्रियाओं को अच्छी तरह से संतुलित कर पाए होंगे, ठीक है। सारी आपकी नोटबुक से ही अभिक्रियाएँ आई हुई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित का कार्ड समझाइए। कार्ड बताया, पूछा गया था कि एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के ब्लेंड में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्या कार्ड है। या आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होते हैं। तो आपको सारे ही क्वेश्चंस कराए गए थे और सारे आपकी नोटबुक से आए हुए हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, सिंपल सा है, आप कर पाए होंगे। भर्जन को उदाहरण दो, समझाइए। और IUPAC नाम लिखिए, मैंने कहा था कि IUPAC नाम लिखने को आएंगे, तो आया है इसमें, इन दोनों के IUPAC नाम लिखने थे। अथवा में आपको ये करना था, अगर ये नहीं आता था तो मिसेल, संरक्षण और योगात्मक अभिक्रियाएं, इन पर टिप्पणियाँ लिखनी थी, ठीक है। भाग 3 में क्या पूछा गया, देखें कि पुनरुद्ध भवन और मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। पुनरुद्ध भवन को हमने आपको समझाया था, ठीक है। और मनुष्य में लिंग निर्धारण वाला बताया था, मैंने कहा था ये वाला 100% आएगा और x और XY का निर्धारण करना था। प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका था कि अंतःस्रावी ग्रंथि से आप क्या समझते हैं। मानवों की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको लिखवा रखी थी। और अथवा में आपको दिया गया था प्रतंत्र को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण दिए। ये भी आपको पूरा क्वेश्चन कराया था। आप देख पा रहे हो कि आपकी नोट्स से पूरा पेपर आया हुआ है। और आगे भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अब हमारी सारी के नोट्स से ही प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से नोट्स को एनालिसिस करते रहें और आगे भी अपने पेपर का अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th विज्ञान का पेपर देखेंगे, ठीक है, जो कि 824 IL कोड का। तो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। खंड आ का प्रश्न नंबर 1 था कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया था, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस, यहाँ पर लेंस दिया गया है और वहाँ पर क्या दर्पण दिया गया था, ठीक है। तो कौन से लेंस का प्रयोग होगा। जब लेंस पूछा जाएगा तो कई बार बताया था उत्तल होगा और दर्पण पूछा जाएगा तो अवतल होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है। तो नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है, वो हमारा होता है प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें कैसा, नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है। बताई थी कि निर्वात में सबसे चाल कैसी होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, ये 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजन में जोड़ा जाए तो उनके सभी निश्चित रूप एक ही मान होगा, निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का, या प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का, या प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का। तो प्रश्न का 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है, तो कैसी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, या चालक के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दिशा के समांतर, या इन दोनों के लंबवत होगी। तो इन दोनों के लंबवत होगी, ठीक, इन दोनों दिशाओं के लंबवत होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सभी मैच करते जाएंगे। देखिए, आपको कई बार बताया था एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका क्या CnH2n+2 होता है, सिंपल सा, कई बार बताया था। एल्काइन का सभी का सूत्र याद करके रखेंगे। 9 देखेंगे, निम्न में से समजातीय श्रेणी है, तो C2H4CH3CH6, ठीक है, HCO। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस आपका पोटेशियम बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 0 pH वाला विलयन होता है, तो 0 pH किसका होता है भाई, 7 होगा तो उदासीन होगा,
और यदि 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 12। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 एवं H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो आपका ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 क्वेश्चन। निम्न में से रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो CH3COONA। अब इसमें क्या प्रयोग करें जो इधर CH4 आ जाए, इधर Na2CO3 आ जाए, तो इसमें आप हम बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, NaOH का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारा भाग थर्ड है जो कि बायोलॉजी का है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। देखिए फ्लोएम के बारे में जाने कितने बार हमने बच्चों को बताया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो आपको सभी को बताया था कि पाचन की शुरुआत मुख से होती है और पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन इस बच्चे ने गलत कर रखा है, ऑप्शन ए राइट होगा, मुख से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन? नहीं, जिब्रेलिन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी जिब्रेलिन आपका पादप हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष के अंदर बनता है? तो पराग कोष के अंदर हमारे क्या परागकण बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पुष्प का जनन अंग है, जनन अंग क्या होता है? तो आपका ये जायांग हो जाएगा। ठीक है, पुमंग नर होता है, ये मादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती, किससे बताती है? सभी को पता है, परावैंगनी यूवी किरणों से बचाती है। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं और आगे आपके जो खंड बाद दिया गया है इसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ये सभी आपको, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको ना कराया गया हो, और सारे ही कराए गए प्रश्न हैं। ठीक है, निकट दृष्टियों से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 80 मीटर की दूरी, ये आपको न्यूमेरिकल लगाना था। ठीक है, किस फोकस दूरी और लेंस का प्रयोग करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, आपको खूब अच्छी तरह से कराया था। ठीक है, घरेलू परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर आपको दिखाया गया था, आपने कर पाया होगा। ठीक है, और ये आपको दिया गया था, इसको आपको करना था ना, इतना कुल प्रतिरोध निकाला, सेल का प्रवाहित धारा निकाली और 0.8 ओम प्रतिरोध के स्वरों के बीच विभांतर निकाला था। आपकी नोटबुक में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप सब अच्छे से कर पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब यहाँ पे क्या हमने कहा था कि रिएक्शंस आएंगे, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए आया था, तो आप इन अभिक्रियाओं को अच्छी तरह से संतुलित कर पाए होंगे। ठीक है, सारी आपकी नोटबुक से ही अभिक्रियाएं आई हुई हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित का कार्ड समझाइए। कार्ड बताया, पूछा गया था कि एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्या कार्ड है? या आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होते हैं। तो आपको सारे ही क्वेश्चंस कराए गए थे और सारे आपकी नोटबुक से आए हुए हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? सिंपल सा है, आप कर पाए होंगे। भर्जन को उदाहरण दो, समय समझाइए और IUPAC नाम लिखिए। मैंने कहा था कि IUPAC नाम लिखने को आएंगे, तो आया है, इसमें इन दोनों के IUPAC नाम लिखने थे। अथवा में आपको ये करना था, अगर ये नहीं आता था तो मिसेल, संरक्षण और योगात्मक अभिक्रियाएं, इन पर टिप्पणियाँ लिखनी थी। ठीक है, भाग 3 में क्या पूछा गया देखें कि पुनरुद्ध भवन और मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। पुनरुद्ध भवन को हमने आपको समझाया था। ठीक है, और मनुष्य में लिंग निर्धारण वाला बताया था, मैंने कहा था ये वाला 100% आएगा और x और XY का निर्धारण करना था। प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका था कि अंतःस्रावी ग्रंथि से आप क्या समझते हैं? मानवों की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको लिखवा रखी थी और अथवा में आपको दिया गया प्रतंत्र को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण दिए। ये भी आपको पूरा क्वेश्चन कराया था। आप देख पा रहे हो कि आपकी नोट्स से पूरा पेपर आया हुआ है और आगे भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अब हमारी सारी के नोट्स से ही प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से नोट्स को एनालिसिस करते रहें और आगे भी अपने पेपर का अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।